जय हिंद एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहेवियर थ्योरी के बारे में। क्या होती है, कैसे काम करती है और इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड मैनी मोर वी विल डिस्कस इन दैट। वेट लेट मी या नाउ विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस एंड हम उसके बारे में टाइप्स वगैरह भी सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो फर्स्टली, बिहेवियरल थेरेपी होती क्या है? व्हाट इज बिहेवियरल थेरेपी? ओके, बिहेवियरल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम अपने एक्शंस, हैबिट्स और डेली रूटीन को इम्प्रूव करते हैं। और इस थेरेपी के बिलीव होता है कि वी कैन चेंज आवर बिहेवियर। हम लोगों के बिहेवियर जो है अडॉप्टिव होते हैं। हम अगर हमारे कोई गलत बिहेवियर है तो वी कैन चेंज इट विद सम टेक्निक्स और विद सम ट्रिक्स। हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, तो हम सीख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि मान लो किसी कपल का पैटर्न है कि जब भी वो फाइट करें तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे देते हैं एक दूसरे को। तो बिहेवियरल थेरेपी उन्हें सिखाती है कि हेल्दी कम्युनिकेशन का बिहेवियर कैसे डेवलप कर सकते हैं, कि जैसे वो 10 मिनट में कूल डाउन हो जाएं। ओके, एंड मान लो कि कोई स्टूडेंट है कि वो जो प्रोक्रास्टिनेट करने लगता है, ज़्यादातर पढ़ाई के टाइम पे फ़ोन यूज़ करता है, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो बिहेवियरल थेरेपी उस स्टूडेंट के स्टडी बिहेवियर को दोबारा ट्रेन करता है, जिससे वो टाइम्ड स्टडी सेशंस, ब्रेक्स और रिवॉर्ड सिस्टम डेवलप कर सकता है। तो ये सेशंस होते हैं, ये सारे टेक्निक्स होती हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, मॉडलिंग, एग्जिस्टेंस। विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस लेटर, बट इफ आई टॉक इन ब्रीफली, तो लर्निंग फ्रॉम एसोसिएशन यानी कि हम देख के जो सीखते हैं, बचपन में जो हम पेरेंट्स को देख के हम सीखते हैं, वही लर्निंग फ्रॉम एसोसिएशन है। ये बेसिकली क्लासिकल उसका कंडीशनिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है। और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट होता है, यानी कि अगर आपको कोई अच्छी चीज़ प्रमोट करनी है, बच्चे में डेवलप करनी है, तो उस चीज़ को रिवॉर्ड करो। ये हम लोग बचपन में बहुत अच्छे से करते थे। बचपन में हम लोग के साथ अगर हमें कुछ, हमें स्कूल्स में भी यही होता है कि अगर किसी बच्चे में कोई ट्रीटमेंट करना है तो हम उसे रिवॉर्ड करते हैं एक्सीलेंट बोल के, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, मेडल्स देते हैं। ये हम उनके क्या पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, और पनिशमेंट देते हैं नेगेटिव बिहेवियर को, सो दैट वी कैन अवॉइड दैट। यही होता है अवर्जन थेरेपी। लेटर आई ऑलवेज डिस्कस, मतलब आई ऑल्सो डिस्कस दिस। इसमें हम फियर जो हमारे होते हैं उसको हम कैसे टैकल करते हैं, वो सब बात करते हैं। ये अभी हम बात करेंगे, ये यहीं पर है। लेट्स सी। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये 3 टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम बिहेवियर को चेंज करा सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलोव की एक थ्योरी है या फिर एक टेक्निक्स है, जिसमें ये कहा जाता है कि 2 चीज़ें एसोसिएट होती हैं किसी एक चीज़ से। ठीक है, अगर एक इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। डॉग का है, पैवलोव का, जिसमें डॉग का ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने देखा था कि जैसे ही बेल बजाते हैं, तो बेल बजाने के बाद डॉग का खाना लेकर आते हैं और डॉग के मुँह से सलाइवा सीक्रेट होने लगता है। ऐसे ही वो कुछ टाइम तक जब डेली करते हैं, जैसे ही बेल बजाते हैं और फिर फूड डॉग का फूड लेकर आते हैं और डॉग के मुँह से सलाइवा एक्सक्रीट होने लगता है। सेम आफ्टर अ पॉइंट डॉग के दिमाग में ये भर जाता है, मतलब इन द सेंस प्रोसेस हो जाता है कि द मोमेंट बेल रिंग्स माय फूड विल कम। ओके, तो अब उसको फूड सामने देखने की भी जरूरत नहीं होती है। जब जैसे ही बेल बजता है, उसके मुंह से वो सलाइवा सीक्रेट होने लगता है। और हम लोग स्कूल, मतलब बचपन में तो हम सबके पेरेंट्स कराते हैं बच्चों को, जब ऐसा करके साउंड करते हैं तो बच्चे अचानक से, मतलब टॉयलेट करने लगते हैं। तो वो पी जो करने का है, वो कंडीशनिंग होती है। हमें ऐसे बना दिया जाता है कि वो हम इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो कोई भी एक चीज़ जो है वो दूसरे सिग्नल से एसोसिएट होती है। तो वो हम एसोसिएशन का जो है वो देखते हैं, रिलेशन देखते हैं कि अगर वो एसोसिएशन पॉजिटिव है तो हम उसे पॉजिटिवली रिवॉर्ड कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो हम उसे टैकल करने की या फिर चेंज करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम काम ब्रीदिंग होती है, अवर्जन थेरेपीज होती हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन होता है। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का मैं बता देती हूँ, बहुत मतलब ब्रीफली बताती हूँ। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम इंसान को अगर कोई भी ट्रिगर पॉइंट है, मान लो अगर कोई ट्रिगर पॉइंट है, एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो किसी किसी चीज़ का फोबिया है, मान लो हाइट से डर लगता है उसको, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको हाइट वाली चीज़ों पे लेके जाने लगेंगे, स्टेप बाय स्टेप। मान लो पहले एक फ्लोर लेके गए, फिर दूसरा फ्लोर लेके गए, फिर तीसरा फ्लोर लेके गए, और उसे वहीं पे थोड़ी देर छोड़ेंगे ताकि वो उसको
हम उसे पहले कुछ हम उसके साथ जाएँगे, फिर उसे अकेला छोड़ेंगे, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल डील विद द ट्रिगर पॉइंट्स, ओके। फ्लडिंग में क्या होता है, एक साथ डायरेक्ट एक्सपोज़र दे दिया जाता है, ये एक्सपोज़र ही है बेसिकली, ये सेम ही होता है। डायरेक्ट एक्सपोज़र दे दिया जाता है कि हम डायरेक्टली उसे 10वें मंजिले पे लेके चले गए, ओके? और वहाँ पे हम उसे छोड़ देते हैं अनटिल अनलेस वो खुद ही उस फीलिंग में प्रोसेस करेगा, खुद ही समझेगा। आफ्टर अ पॉइंट जब तक उसका वो सेंसेशन, ब्रीदिंग वगैरह सब नॉर्मल नहीं हो जाएगी और वो थोड़ा काम डाउन नहीं हो जाएगा, तब तक हम उसको नहीं लाएँगे। इट इज़ फ्लडिंग। अवर्जन भी काइंड ऑफ वैसा ही होता है कि इसमें भी हम डायरेक्ट ही उसको एक्सपोज़र कराते हैं, ओके? बट इसमें सम डिफरेंट वे से कराते हैं, तो वही बस चेंज होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, इसमें रिवॉर्ड एंड कॉन्सिक्वेंसेस जो मैंने अभी ऊपर बताया, कि इसमें हम रिवॉर्ड देते हैं, अच्छी बिहेवियर को हम रिवॉर्ड करते हैं और गलत बिहेवियर को हम क्या करते हैं, पनिश करते हैं। तो ये स्किनर की वो है जिसमें हम पॉजिटिव बिहेवियर इज इक्वल टू रिवॉर्ड्स और नेगेटिव बिहेवियर इज इक्वल टू वो पनिशमेंट करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि पार्टनर पंचुअल नहीं है और हर जगह लेट आता है, तो थेरेपिस्ट कपल को सिखाते हैं कि जब भी पार्टनर टाइम पर आए तो उसको एक तरीके के एप्रिशिएशन करने लग जाओ और समथिंग पॉजिटिवली उससे बोलने लग जाओ, तो वो क्या करेगा कि नेक्स्ट टाइम से जब भी मिलने का टाइम होगा तो वो अ, उसका मन करेगा आने का और वो टाइम पर अवेलेबल रहेगा। बेसिकली ये होता है। एक्सपोजर बेस्ड टेक्निक्स जो अगर मैं बताऊँ, तो एक्सपोजर बेस्ड टेक्निक्स जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसमें हम उस चीज़ का कंट्रोल के साथ सामना कराते हैं, जिससे हम डरते हैं या अवॉइड करने लगता है। जैसे मैंने अभी सेम बजाया बताया, बट इसमें क्या है, एक्सपोज़र थोड़ा-सा स्लो होता है। ये फ्लडिंग होता है, इसमें हम डायरेक्ट करते हैं और इसमें डायरेक्ट करते हैं बट लिटिल, मतलब इसमें थोड़े से स्टेप्स बना देते हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर कोई स्टूडेंट को स्टेज फ़ियर है और तो एक्सपोज़र थेरेपी में क्या किया है, मिरर के सामने बोलना सिखाएँगे, फिर फ़ोन के कैमरा पे रिकॉर्ड कराएँगे, फिर 2-3 स्टूडेंट्स के सामने, फिर छोटी प्रेज़ेंटेशन देंगे और फिर उसको सबके सामने ले जाएँगे। ये होता है बेसिक वो। एंड यहाँ पे सीबीटी का ये एबीसी में बता देती हूँ। ये सीबीटी का मेजर कोर प्रिंसिपल है कि हमारे जो बिहेवियर हैं किस तरीके से फॉर्म होते हैं। एक्टिवेटिंग इवेंट यानी कि कोई भी चीज़ अगर हमारी लाइफ में होती है, तो हम उससे क्या है, कुछ इंटरप्रिटेशन या कुछ परसेप्शंस बना लेते हैं और वो हमारे बिलीव को फॉर्म करते हैं, ओके। वो हमारे बिलीव को फॉर्म करते हैं और वो बिलीव ही हमारे बिहेवियर्स को बनाते हैं। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ें बेसिकली होती है। लाइक सीबीटी में क्या है, थॉट और बिहेवियर दोनों टारगेट किए जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि पार्टनर को लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहा है और शायद वो केयर नहीं करता, तो थेरेपिस्ट उस थॉट को चैलेंज करने में हेल्प करेगा और क्या ये रियल एविडेंस पर बेस्ड है, ये नहीं है, ये सब देखेगा और फिर उसको डील करेगा, ठीक है। एंड नाउ ये सारी क्या कहते हैं, टाइप्स हैं जो मैंने ऊपर थोड़े बहुत तो बता ही दिए। कॉग्निटिव थेरेपी जो सीबीटी मैंने बताया वही है, ये किसके लिए हेल्प करती है, बहुत सारे एक्शन जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। एक्सपोजर थेरेपी मैंने बता दिया, जैसे ओसीडी या फिर पीटीएसडी के फोबिया वगैरह के जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डायलेक्टिक डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी क्या होती है, डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी के 4 स्किल होते हैं बेस मेनली, माइंडफुलनेस, इमोशनल रेगुलेशन, डिस्ट्रेस टॉलरेंस एंड इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। इसमें माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा मैंने मतलब मैटर करती है। लाइक एग्जांपल से बताते हैं, अगर किसी पार्टनर को मूड स्विंग्स होते हैं और वो गुस्से में हर्टफुल बातें बोल देता है, और थेरेपिस्ट डीबीटी स्किल सिखाएगा जिससे वो स्टॉप स्किल होगी, यानी कि स्किल आइस डाइव, डीप ब्रीदिंग, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे माइंडफुल ब्रेक लेना, ये सब सिखाता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। इस तरीके की एक्सरसाइज होती हैं जो कि हेल्प करती हैं टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशंस और डील विद द नेगेटिव बिहेवियर। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थ्योरी क्या थेरेपी क्या होती है, ये सिखाता है कि नेगेटिव थॉट को कैसे मिटाना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से हमें एक्शंस करना है, मतलब एक्सेप्टेंस करनी है। लाइक स्टूडेंट सोचता है कि मुझे एंजाइटी हो रही है और मैं इंटरव्यू में जा नहीं पाऊंगा, तो एसीटी सिखाएगा कि एंजाइटी तो हो रही है, ये मैंने मान लिया, पर मैं फिर भी जा सकता हूँ क्योंकि ये मेरे करियर वैल्यू है। तो हम क्या है कि फोकस जो है प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पे मतलब डाइवर्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे कमिटमेंट्स आगे बेसिकली इम्प्रूव हो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है एमबीसीटी,
ये आता है कॉग्निटिव थेरेपी, बेसिकली माइंडफुल बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। ये सीबीटी प्लस माइंडफुलनेस का कॉम्बिनेशन है, ज़्यादा हम कुछ इसमें वो है नहीं। एग्जांपल बोलें तो रिलेशनशिप ओवरथिंकिंग अगर कोई कर रहा हो, अगर कोई पर्सन को अपने रिलेशनशिप में ओवरथिंक करता रहता है, उसे लेट रिप्लाई क्यों दिया, या क्या वो मुझे पसंद करती है या नहीं करती है, ईटीसी वगैरह वगैरह। तो एमबीसीटी सिखाएगा कि प्रेजेंट में रहो, ओवरथिंकिंग लूप्स में जो घूमता है इंसान, उसको वहाँ से वापस लेकर आते हैं कि नहीं, ऑब्जर्व करो, ब्रीदिंग करने के साथ ऑब्जर्व करो। तो ये माइंडफुलनेस पे ज़्यादा फोकस करता है। तो बेसिकली अगर इफ़ आई गिव क्विक समरी, तो बिहेवियरल थेरेपी क्या करता है, बिहेवियर को ट्रेन करके चेंज करना होता है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो मैंने अभी बताई, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑटोमेटिक रिएक्शंस और एसोसिएशन बनाता है, मतलब दो चीज़ों को पेयर करता है। एंड ऑपरेंट कंडीशन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम होता है। एक्सपोजर जो होता है फियर्स को सामना करता है, स्टेप बाय स्टेप ही कह सकते हैं इसको भी। एंड सीबीटी जो बोला कि सीबीटी के टाइप्स मैंने बता दिया, सीबीटी एक्सपोजर, डीबीटी, एसीटी एंड एम एमबीसीटी। तो दैट्स इट फ्रॉम my side for behavioral therapy. I hope you will like it, and if you don't like it, so tell me the improvement which I can do. Or if you like it, so please share, like, share, and hit the bell icon. Thank you so much. That's it from my side. Signing off.